विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सदर प्रणाम, जोहर सलाम। दोस्तों, सूर्यों की रोशनी मानव स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये शरीर को विटामिन डी जैसी प्रमुख पोषक तत्वों के उत्पादन में मदद करती है। वही दूसरी ओर धूप में अधिक समय बिताने से त्वचा कैंसर होने का खतरा तेजी से भी बढ़ सकता है। नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित एक नए अध्ययन में बताया गया कि पैराबैंगनी यानी यूवी विकिरण के लंबे समय से संपर्क रहने से त्वचा की कोशिकाओं में सूजन उत्पन्न हो सकती है। ऐसा YTHDF2 नामक एक महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक प्रोटीन का टूटने से होता है। ये प्रोटीन स्वस्थ त्वचा कोशिकाओं को कैंसरग्रस्त होने से बचाने में मदद करता है। शोध से भी पता चलता है कि YTHDF2 कोशिका के भीतर आरएनए गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो सामान्य कोशिकीय कार्यों को बनाए रखने में सहायक होता है। ये निष्कर्ष त्वचा कैंसर की रोकथाम या उपचार का संभावित नए तरीका का और इशारा करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल लगभग 54 लाख लोगों में त्वचा कैंसर का पता चलता है और इनमें से 90% से अधिक मामले अत्यधिक यूवी विकिरण के संपर्क में आने से जुड़ा होता है। दर्शक, यूवी विकिरण डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है और त्वचा की कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा कर सकता है, जिससे सूजन उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप लालिमा, दर्द और छाले पड़ जाता है, जिन्हें ज़्यादातर लोग सनबर्न के रूप में पहचानता है। शिकागो विश्वविद्यालय की त्वचा विज्ञान विभाग में चिकित्सा की प्रोफेसर यू यिंग है, पीएचडी। उन्होंने कहा, हम ये समझने में रुचि रखता है कि यूवी किरणों के संपर्क में आने से होने वाली सूजन त्वचा कैंसर का विकास में कैसे योगदान देती है। आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसका पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड, एक महत्वपूर्ण अणु है जो कोशिकाओं को आनुवंशिक निर्देश का उपयोग करके प्रोटीन बनने में मदद करता है। कुछ आरएनए, जिन्हें नॉन कोडिंग आरएनए कहा जाता है, वो प्रोटीन नहीं बनाता, बल्कि जीन को सक्रिय या निष्क्रिय करने में वो नियंत्रक की भूमिका में रहता है। ये अणु आमतौर पर केंद्रक में, जहाँ डीएनए संग्रहित होता है, या कोशिका द्रव्य में, जहाँ कोशिका की अधिकांश गतिविधियाँ होती है, कार्य करता है। बैंक का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।